अब इस घर का खर्चा चलाने के लिए किसी को तो काम करना होगा ना। बिल्कुल अकल से पैदल हो तुम। एक बार भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। क्या माँ, जो कहेगा ना माँ उसे कहिएगा कि किचन में घी का डब्बा डाल के दे। अब्बू की दवाइयों की पर्ची उसे पकड़ाइएगा और कहिएगा कि दवाई ला के दे। फिर करता रहे बकवास जिसको जो करनी है। घर में कुछ खाने को नहीं है और आप कह रही हैं कि लोग क्या कहेंगे। दूसरी तरफ चीनू के फूफा जी उसकी फूफो को कहते हैं, जाओ भाई अपने भाई का हाल ही पूछाओ, वो बीमार है काफी। ना जी ना, मैं नहीं जाती उसको देखने के लिए। मैं उसको देखने गई तो उसने चीनू और बंटी की शादी की तारीख मांग लेनी है मुंह खोलकर। तो क्या अब तुम अपने भाई की बेटी को शादी करके नहीं लाओगी? 4 साल से बिठाया हुआ है तुमने उसे। अरे भाई की बेटी है तो क्या हुआ, जहेज के नाम पे 4 टीन के बर्तन उठा के ले आएगी। और मेरा बेटा बंटी पूरे 80,000 कमाता है। अब वो लड़की मुझे अपने बेटे के जोड़ की नहीं लगती। और वैसे भी उसकी जुबान अब गज भर लंबी हो गई है। बंटी ये सब कुछ बाहर सुन रहा था। अरे भाई भी तुम्हारा, भतीजी भी तुम्हारी और बेटा भी तुम्हारा। मुझे तो बस तुम एक कप गरम चाय पिला दो। अच्छा पिलाती हूँ मैं आपको चाय। फिर सोनी कबूतरी चाय बनाने चली जाती है। अगली सुबह चीनू ऑटो चलाने के लिए जाने लगती है तो उसको उसकी माँ कहती है, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, तुम किस तरह रिक्शा चलाओगी? माँ, घर की सारी जमा पूंजी तो अब्बू के इलाज और दवाइयों में लग गई है और टीटू को आपने इतना बिगाड़ रखा है कि वो तो कोई काम करने को तैयार नहीं। अब इस घर का खर्चा चलाने के लिए किसी को तो काम करना होगा ना। बिल्कुल अकल से पैदल हो तुम। एक बार भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। क्या माँ, जो कहेगा ना माँ उसे कहिएगा कि किचन में घी का डब्बा डाल के दे। अब्बू की दवाइयों की पर्ची उसे पकड़ाइएगा और कहिएगा कि दवाई ला के दे। फिर करता रहे बकवास जिसको जो करनी है। घर में कुछ खाने को नहीं है और आप कह रही हैं कि लोग क्या कहेंगे। फिर चीनू अपने पापा के पास जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा अब्बू, मुझे पता है आप मुझे रोकना चाहते हैं लेकिन रोक नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब्बू, पढ़ाया नहीं आपने मुझे, अगर पढ़ाया होता तो आज कोई अच्छी जॉब कर लेती। पर कोई बात नहीं, अभी भी मैं वो काम हंसी खुशी करूंगी जो मेरे अब्बू ने सारी जिंदगी किया है। ये कहकर चीनू वहाँ से चली जाती है। जब वो जाने लगती है तो टीटू आ जाता है और उससे कहता है, कहाँ जा रही हो तुम? चुप करके घर बैठो। खबरदार, जो तुमने ऑटो चला के पूरे जंगल में हमारी बेइज्जती की तो। ठीक है, ये लो पकड़ो चाबी, जाओ जाके पैसे कमा के लाओ। अम्मी, मैं कह रहा हूँ इसे चुप करवा लें वरना कुछ नहीं। तुम कुछ कर नहीं सकते, कुछ कमा नहीं सकते तो वरना क्या? चुपचाप जाके अपने घोंसले में बैठो, बड़ी तुम्हारी गैरतें जाग रही हैं। ये कहकर चीनू वहाँ से चली जाती है। वो जाकर अपने अब्बू को ऑटो रिक्शा साफ करती है और पहले दिन कमाने के लिए निकल जाती है। चीनू रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी होती है। वहाँ बाकी परिंदे भी खड़े होते हैं और उस पे हंस रहे होते हैं। अरे अब ये लड़की भी ऑटो चलाएगी? और जाओ जाओ घर पे बैठो, ये लड़कियों के काम नहीं है। चीनू उन सब की बातों को नजरअंदाज कर देती है तो वहाँ एक चील आता है। ये ऑटो तुम्हारा है? जी मेरा है। मुझे सुंदरवन के जंगल जाना है, चलोगी? जी जी, क्यों नहीं, चले। कितने पैसे लोगी? जी 1 सेकेंड। चीनू मोबाइल पर लोकेशन देखती है। ये तो काफी दूर है। आप 400 दे दें। 400? ज्यादा है तो आप 350 दे दीजिएगा। 400। चीनू खुशी खुशी ऑटो रिक्शा चलाने लगती है। चील आगे बैठ जाता है। थोड़ी दूर जाके चील चीनू को कहता है, रोको रोको, ऑटो रोको। क्या हुआ सर? चील ऑटो से निकल जाता है सुने तो। और फिर चील ऑटो रिक्शा में पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है और चीनू से कहता है, सबक नंबर 1, अकेला लड़का या पंछी सवारी हो तो उसे पीछे बिठाना, आगे नहीं। आगे बस लड़की पंछी को बिठाना। बहुत मजबूरी हो तो बिठा लेना, लेकिन बस मजबूरी में। सबक नंबर 2, पीछे बैठी हुई सवारी से मुड़कर कभी बात नहीं करनी। शीशे में देखकर बात करो और आंखों में आंखें डालकर देखो। सबक नंबर 3, पैसे हमेशा ज्यादा बोलो, बहस करने दो सवारी को। तुम खुद पैसे कम मत करो। तुम्हें पता है सुंदरवन जंगल के किराया कितना है? कम से कम 600 है और तुम बुद्धू मुझे 350 में वहाँ लेके जा रही हो। आप मेरी पहली सवारी है ना अंकल, आपसे काम शुरू कर रही हूँ। अब तो आपने जिंदगी का इतना बड़ा सबक दे दिया, अब आप 1 रुपया भी नहीं देंगे तो चलेगा। चले सुंदरवंत। पता है वहाँ सब चील ही चील है, ऑटो वाली को खा जाने की निगाह से देखेंगे। तो देखने दे,
अभी आपने ही तो सिखाया है कि मैं भी सबको देखूं और डरूं ना। शाबाश, तुम्हारे पिताजी के साथ हर हफ्ते में सुंदरवन जाता था। और कहाँ है वो? अब्बू बीमार हैं, बिस्तर पर हैं। फिर चीनू सुंदरवन जंगल जाती है। फिर चीनू सुंदरवन जंगल जाती है। ये ले अंकल, आ गई आपकी मंजिल। ये लो 650 रुपए। और हाँ, दिल लगाकर काम करना, डरना मत। चीनू को काफी हौसला हो जाता है और वो पहली कमाई से खुश हो जाती है। अगले दिन चीनू स्टैंड पे फिर जाती है। कब से इंतजार कर रही हूँ, अभी तक कोई सवारी ही नहीं आई। एक एक सवारी करके इतना इंतजार करना पड़ता है। क्यों ना मैं अपना ऑटो मोबाइल ऐप पर रजिस्टर करवा लूं, वरना ऐसे तो कोई सवारी मुझे मिलेगी ही नहीं। फिर एक कौवा आता है। हरी पहाड़ी चलोगे? हाँ जी, आई, मैं ले चलती हूँ। क्या तुम? एक लड़की ही ऑटो चलाती है? तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। अब तुम जैसी लड़कियां भी ऑटो चलाएंगी? हद है, मैं नहीं बैठूंगा। फिर चीनू मोबाइल ऐप के ऑफिस जाती है अपना ऑटो रजिस्टर करवाने के लिए। मिस चीनू, आपका फैसला बहुत अच्छा है। ये बहुत मुश्किल पर बहादुरी का फैसला है। मैंने आज तक लाखों मर्दों के इंटरव्यूज किए हैं, लेकिन एक ऑटो वाली लड़की, वाओ, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा होगा, खास तौर पर हमारी फीमेल्स के लिए। वो एक फीमेल ऑटो वाली के साथ अच्छा महसूस करेंगी। जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसलिए मैं अपना ऑटो आपकी कंपनी के साथ रजिस्टर करवाने आई हूँ। जी जी जरूर, हम रजिस्टर करेंगे। आपको 30,000 रुपए सिक्योरिटी देनी होगी पहले। क्या? लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो हम आपका ऑटो अपनी मोबाइल ऐप पर रजिस्टर नहीं कर सकते, सॉरी। चीनू परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। घर जाती है तो उसकी माँ उसको कहती है, मेरा तो ख्याल है तुम रहने दो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। नहीं माँ, आप परेशान ना हो। पता है, लोगों को आदत नहीं है लड़कियों को ऑटो चलाते देखने की। आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। तब ही टीटू बोलता है, कुछ ठीक नहीं होगा। उस खटारा ऑटो की तरह हमारी जिंदगी और भी खटारा होती जाएगी और तुम्हारी हरकतों से जंगल में बदनामी और जिल्लत अलग। बातें बनाने के अलावा तुम और कर भी क्या सकते हो? चुप कर जाओ, कोई काम ही कर लो। करूँगा, जब सही वक्त आएगा जरूर करूँगा, लेकिन रिक्शा फिर भी नहीं चलाऊंगा। और ये पापा का टूटा हुआ खटारा रिक्शा तो कभी भी नहीं। मुझे भी सड़कों पे जलील होने का शौक नहीं है, मजबूरी में ये सब कुछ कर रही हूँ। और मेरी मजबूरी क्या है तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तुम्हारी जितनी पढ़ी लिखी नहीं हो ना। इस कहानी का अगला हिस्सा जल्द ही चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो कैसी लग रही है आपको हमारी स्टोरी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।